हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ डे इन माय लाइफ। और बाल तो ऐसे दिख रहे हैं कि पता नहीं जब से कल से ट्रिम किया है। सो भाई अब स्टार्ट करते हैं अपना मंडे का इवनिंग व्लॉग। तो अभी जस्ट आए हैं और हो जाएंगे फ्रेश। सो फिर आजकल गर्मी थोड़ी सी कम हो गई, बट धूप तो है। बट सो हो जाते हैं फ्रेश और मिलते हैं उसके बाद। पता नहीं खाना क्या बनाएंगे, मैं तो रोज़ खाने की टेंशन हो जाती है। सो आई सी। सो गाइस अभी हो गए हैं हम फ्रेश और अभी थोड़ा मैं करूँगी कल का व्लॉग अपलोड और उसके बाद जाएंगे किचन में। तो किचन का हाल ये है कि कल जो दाल बनाई थी वो रखी हुई है, तो उसके दाल वाले पराठे बना लूँगी। लास्ट टाइम जैसे मैंने बनाए थे उस पर दाल बहुत कम थी, नींद अभी से आ रही है। बट आज वाले में ऐसा नहीं है, आज वाले में दाल बहुत ज़्यादा रखी है, तो उसी के पराठे बनाएंगे। तो लेट्स अपलोड द व्लॉग फर्स्ट एंड देन विल गो इन किचन। सो गाइस मैंने रखी थी थोड़ी दाल सोख करके, क्योंकि मेंदू वड़ा अगर बना के रख लेते हैं ना तो फिर ब्रेकफास्ट का टेंशन हट जाता है और मैं 2-3 दिन यूज़ किया कर लेती हूँ। तो मैंने पहले भी मेंदू वड़ा की फुल रेसिपी शेयर करी है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी और आप फुल रेसिपी देखना चाहते हो तो मैं इसमें डिलीट कर दूँगी, तो यू गाइस कैन गो एंड वॉच दैट। उसमें मैंने डिटेल का बताया है। पहले मैंने रेसिपी दे दी थी इसलिए मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया। तो इट्स नॉर्मली दाल पीस के और उसमें सब कुछ प्याज मिर्ची कर लीफ सब डाल के फिर बैटर बना दिया था। तो फिर मैंने ये फ्राई कर लिए मेंदू वड़े। तो मुझे ब्रेकफास्ट में ये बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक बहुत ही बैलेंस और हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। तो मैंने सबसे पहले इसको बना लिया था और ये हो गए थे रेडी। और उसके बाद मैं बनाने वाली थी दाल के पराठे इन द सेकेंड टाइम। लास्ट टाइम जो मैंने बनाए थे उनका वैसा फ्लेवर नहीं आ पाया था जैसा आना चाहिए था। तो फिर दाल रखी थी बहुत सारी, तो फिर मैंने उसमें से रिमूव कर दिए थे जो भी टमाटर थे। और फिर मैंने जितनी दाल थी उतना ही आटा था, बल्कि दाल इस बार ज़्यादा थी कंपेरिजन टू आटे के। और फिर मैंने उसमें डाल दिया धनिया मिर्चा प्याज सब कुछ, अजवाइन, नमक मैंने अगेन नहीं ऐड किया था बिकॉज दाल में ऑलरेडी नमक था और मैं नहीं चाहती थी कि दाल नमक ज़्यादा हो जाए। और आज दाल बहुत ज़्यादा थी, लाइक मैंने जो आटा इसका रेडी किया था उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लगा था, लाइक पूरा दाल के साथ था। तो फिर ये मैंने अच्छे से करके मिक्स करके और इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट। उसके बाद मैंने नॉर्मल इसको पराठे की तरह बेल के और इसको सेक लिया था। तो जब कोई चीज़ रखी रहती है ना तो अगर उसका यूज़ हो जाता है, ऐसे मैं दाल को पहले ड्राई करती हूँ और फिर मैं उसके साथ कुछ बनाती। इससे बेटर मैं कुछ एक ऐसी रेसिपी बना लूँ उसके साथ जो मैं खा लूँ। और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, लाइक और सपोर्ट अपना देते रहिए। इतनी वीडियो चलती है, मेरी भी एक वीडियो चल जाएगी तो कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत तो एफर्ट लगता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग में एफर्ट डालती हूँ, बट हाँ जो भी टाइम होता है उसमें से टाइम निकाल के मैं एफर्ट डालती हूँ। और लाइक जब हम एफर्ट डालते हैं ना तो अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो आई कैन डू मोर और मोर बेस्ट, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, दैट इज़ अ पार्ट। ओके सो फिर मैंने कर लिए थे ये पराठे, सेक लिए थे। और ये मैं पराठे ज़्यादा जितने भी पराठे थे मैंने उनको सब बना लिया था। तो अब इसको रख तो नहीं सकते थे कि दोबारा दाल में सान के और दोबारा भी, तो देखते हैं कि कितना है क्या पराठे की तरह थे। तो बट अब इस बार सेकंड टाइम पराठा खाने के बाद मुझे एक फील आया लाइक वी मेक मेसी रोटी नो, बेसन डाल के और सब कुछ, तो वैसा सब कुछ फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। तो फिर इट्स गुड यूज़ ऑफ, लाइक आपके पास जो लेफ़्ट ओवर है उसका अच्छा यूज़ है। और हाँ ये नॉर्मल रेड मसूर दाल थी जो मैंने एक दिन पहले बनाई थी। लाइक मैं मसूर का दाल नहीं यूज़, अरहर का दाल नहीं यूज़ करती है बिकॉज इट्स टू हैवी एंड दैट्स इट। सो पराठे हो गए थे रेडी और मैंने इनको रख दिया था कैसरोल में जिससे कि वो मेरे खाने टाइम तक गर्म रहे। पराठों के साथ ले लिया था दही और इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी पुकनू जो कि होममेड है, जो कि मैं अपने घर से लाती हूँ, वो वाला पुकनू है ये। और इसके साथ काफ़ी बेस्ट लगता है बिकॉज मैं प्लानिंग कर रही थी कुछ करने की, बट इट्स ओके। सो खा लेते हैं अपना डिनर। पराठा गर्म है बहुत ज़्यादा। टेस्टी, बट मुझे पता नहीं सुबह तक वर्क करेगा नहीं करेगा। So I'll enjoy my dinner now. गाइस सो हो गया है आज का डिनर। और मंडे एज यूजुअल बहुत छोटा रहता है
रूटीन जो रहता है, बिकॉज नींद देर से उठना, सुबह जल्दी जाना, ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। तो फिर ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलते हैं नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक प्लीज़ अपना सपोर्ट और वो देते रहिए। और तो क्या ही है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या नया ऐसा कंटेंट बनाऊं, क्योंकि मैं कुछ ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं बना सकती, वो मेरे क्राइटेरिया में नहीं आता है। नो मैटर आई विल गेट सब्सक्राइबर्स और नॉट, आई विल गेट व्यूज और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यही कुकिंग का ही व्लॉगिंग है। और मैं देखती हूँ जब जाऊँगी कहीं, वैसे तो मैं कहीं जाती नहीं, बहुत कम जाती हूँ। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक देते रहिए प्यार और सपोर्ट। तब तक के लिए फिर ऐसा ही है, तो फिर मैं वही रूटीन शेयर करती हूँ जो मैं डेली मेरा रूटीन रहता है। तो ऐसे ही अपना लाइक सपोर्ट देते रहिए। फिर कल मिलते हैं। सो तब तक के लिए जय माता की, गुड नाइट, जय श्री राम। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।